दो बच्चे सुसाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नया नियम लेके आ जाती है। तो ये दो बच्चे कौन हैं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि तूल पकड़ लेते हैं और उन बहुत सारे केसेस की वजह से बहुत सारे नियम कायदे कानून लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 13 जनवरी 2026 को। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सभी यूजीसी के नाम से जानते हैं, वह भारत की सारी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए रेगुलेशंस को जारी करता है और इन रेगुलेशंस को 2012 के नियमों से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये रेगुलेशंस क्यों जारी किए जाते हैं? भारत के अंदर जो संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जहां पर जाति पात का भेदभाव ना किया जा सके, तो इन पर कुछ नए नियम जो है बनाए गए हैं। क्यों नए रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उनका विरोध क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है प्रतिभा सिंह और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो पूरा हम लोग डिटेल देखते हैं कि देखिए 2012 में भी ये नियम लाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ खामियां देखी गई थी, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि नए नियम्स को लाने की जरूरत है, नए रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है। तो देखिए इसका उद्देश्य ये 2026 का है, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, तो ये एससी और एसटी या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, दिव्यांगजनों की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध जो भेदभाव होता है उनकी बात हो रही है। अच्छा, 2012 में क्या था? 2012 में भी था, लेकिन ये सीमित दायरा था। यहाँ पर ये एससी और एसटी के लिए था, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वगैरह के लिए नहीं था। सलाहकार का प्रावधान था, लेकिन और भी हमारी कुछ कमिटी नहीं थी। अच्छा, अब 2026 में ऐसा क्या हुआ है? 2026 में समानता और जवाबदेही आ गई है। ठीक है, पहले होता था कि केस दर्ज हो गया है, लेकिन अब जो रेगुलेशंस हो गए हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या क्या चीजें स्ट्रिक्ट हो गई हैं हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानते हैं। बैकग्राउंड में जाने पे हमें पता चलेगा दो केसेस ऐसे होते हैं। देखिए, अब मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर मेरी किसी ने मजाक बना दिया, मैंने उसको जाने दिया, मैंने उस पे जो था इतना दिल पे नहीं लिया। लेकिन अगर कोई मुझे जो है, मान लीजिए अब जैसे कि हो रहा है कि कलुआ नहीं बोलना है, ये भी भेदभाव आप कर रहे हैं, है ना? जबकि कलुआ शब्द हमारे यूपी बिहार में माँ अपने बच्चे को भी प्यार से बोल दिया करती थी। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी को बुरा लग गया और किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो ये वाली बात जो थी वो ज्यादा बड़ी हो गई और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसा ही कुछ मामला देखा गया था हैदराबाद के है रोहित वेमुला केस में और पायल ताडवी के केस में। इन दोनों बच्चों के साथ में जाति को लेके भेदभाव होता है, कुछ ऐसे कमेंट्स करे जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये दोनों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यहां से ये राजनीतिक तूल पकड़ लेता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है, आदेश देता है यूजीसी को कि आप अपने जो नियम कायदे कानून हैं उनमें थोड़े से रेगुलेशंस और लेके आइए। जब नियम कायदे कानून की बात आती है, देखिए ये भी एक कटिंग है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई थी, पॉलिटिकल मुद्दे उठे थे कि ये तो वर्मुला नो ही वाजंट एन एससी, वो ऐसी था ही नहीं। क्लोजर रिपोर्ट स्टेट्स एडिंग ही वाज एन ओबीसी, ओबीसी था, गॉट एससी सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंटली, कि उसने एससी का सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंटली बनवाया था। द हिंदू का आर्टिकल है ये, जिसमें लिखा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए थे, क्या है क्या नहीं है। फिर आपके जो है जाति पे बहुत सारे विवाद उठने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी 2012 में जब नियम आया था, उसके बाद में हुई थी यूजीसी रेगुलेशंस 2026। अब इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसमें इक्विटी ऑफिसर बिठाया जाएगा, इसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग होगी, पेनल्टीज होंगे फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें यहाँ पर विवाद कहां से हो गया? अगर कोई कानून आया है और कानून को लेके सरकार सख्त हो रही है, तो इसमें विवाद कहां से आ गया? तो देखिए विवाद कहां पर आता है, पहले तो हम देख लेते हैं किस किस पे अप्लाई हो रहा है। टीचर्स पे अप्लाई हो रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ पे अप्लाई हो रहा है, स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है, किसी कॉलेज संस्थान के अंदर है। अगेन अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ये गोल क्या है इसका, ये चाहता क्या है, eradicate discrimination only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste और disability। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी दिखाया था आपको। अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहां पर जनरल कास्ट की बात नहीं हुई है।
अगर मान लीजिए हो सकता है, मैं जैसे कि लड़की हूँ, मेरे साथ में अगर छेड़खानी होती है, उसके लिए खैर अलग नियम कायदे कानून लागू होते हैं। लेकिन तो अगर हम रेस की बात कर रहे हैं, तो रेस तो इसमें भी आ रही है। ठीक है, रिलीजन तो हमारा यहाँ पर जो है, अगर मैं हिंदू हूँ तो ये जनरल कास्ट के लिए भी अप्लाई हो रहा है। अगर मैं मुस्लिम हूँ, जनरल कास्ट में हूँ, तो ये वहां पे भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप्लाई हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो कि वेग है, जो कि स्पष्ट नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, मीन्स अनफेयर, डिफरेंशियल, बायस ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर, वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। क्या मतलब है, चाहे वो सीधे हो, स्पष्ट हो, डायरेक्ट हो, चाहे अस्पष्ट हो। मान लीजिए जैसे कि लड़कियां होती हैं, उनको कोई घूर के देख रहा है, तो वो इनडायरेक्ट हरासमेंट कहलाता है ना। लेकिन अब जो अस्पष्ट है ना, इम्प्लिसिट है, उसको हम किस बेस पे कह सकते हैं कि क्या इम्प्लिसिट है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी। तो ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन जो है थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है। यहाँ पर निगरानी के लिए जो है यहाँ पर मांग करी गई है कि आपके एक पर्टिकुलर अब सेल होगा। बेसिकली पहले वो सेल नहीं होता था, अब जो है एक्टिविटी ऑफिसर भी होगा जो कि यहाँ पे निगरानी रखेगा। यूजीसी विनियमित उद्देश्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। तंत्र का मतलब सिस्टम है, यहाँ पर एक सिस्टम बिठाएगी कि कॉलेज के अंदर भी क्या होगा, बच्चों पे निगरानी रखी जाएगी। और वो इनडायरेक्टली भी होगा कि हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो आपके साथ में, जो आपका फ्रेंड बन के बैठा हुआ है, वो आप पे नजर रख रहा हो कि हाँ, ये जो है दूसरे बच्चे के साथ में भेदभाव करता है, उसके साथ में दोस्ती इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी और जनजाति से है। ओके, तो यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति का गठन करेगी, जिसमें वैधानिक, व्यावसायिक परिषदों और आयोग तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे। ये भी चीजें होंगी यहाँ पर। अब कंप्लेन कैसे मूव करेगी, देखिए कंप्लेन पहले फाइल करी जाएगी, कमिटी जो है विद इन 24 आवर्स मीट करेगी, उससे रिपोर्ट 15 दिन में हो जाएगी, एक्शन 7 दिन में हो जाएगा, और फिर ओम्बड्स पर्सन के पास में आप अपील के लिए जा सकते हैं। अब यहां पर मान लीजिए मेरी किसी ने जो है शिकायत कर दी, हो सकता है कि फॉर सम रीजंस मुझे आपके कास्ट से कोई मतलब नहीं है, और ऐसा होता भी है। जनरली मुझे हर इंसान तो पसंद नहीं आ सकता ना, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है किसी बच्चे के साथ में, किसी पर्सन के साथ में, किसी टीचर के साथ में, नहीं मुझे वही पसंद है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस और आपकी भी होगी, है ना। कोई इंसान जो है पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि जाति की बात हो, हमें किसी किसी के एटीट्यूड पसंद नहीं होता है, और ये बिल्कुल कॉमन है, ये ऑफिस में भी होगा, ये बाहर भी होगा, इंटरनेशनल भी आप कभी जाओगे तो वहां पे भी होगा। अगर मैंने किसी से बात नहीं करी फॉर सम रीजन, लेकिन उस बच्चे को लगता है कि मैं तो उसकी जाति के वजह से मैं उससे बात नहीं करती, और यहाँ पे मेरे खिलाफ में कोई एक्शन ले लिया जाता है, तो ये तो मेरे साथ में नाइंसाफी हो गई। हो सकता है उसके बात करने का लहजा मुझे पसंद नहीं हो, या फिर एक चीज जो कि हमें बचपन से सिखाई जाती है, टीचर्स बोलते हैं बेटा उन बच्चों से बात करनी है जो कि पढ़ने में अच्छे हैं, और हमारा दिमाग, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं बेटा जो पढ़ाई में अच्छा उससे बातचीत करो, उसके साथ में उठना बैठना करो, है ना। तो जिसके साथ में मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, मुझे उसके साथ में उठना बैठना पसंद है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत वेग डेफिनेशन हो गई है, स्ट्रिक्ट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। अनुपालन ना करने के परिणाम क्या होंगे, यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, आपको पार्टिसिपेट, जो यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, उपाधि, उनकी डिग्री जो है वो कार्यक्रम चलाने की रद्द कर दी जाएगी। हो सकता है कि जैसे कि बीएससी के स्टूडेंट ने कुछ गलती किया, बीएससी का डिग्री ही रद्द कर दी गई है ना। मुक्त एवं दूर शिक्षा, ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा, ऑनलाइन कोई हम कोर्स जो है वो उसको नहीं चला पाएंगे। यहाँ पर है कि आपकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया है। अब विवाद क्यों मच रहा है, विवाद के प्रमुख रीजंस है कि झूठी शिकायतें अगर हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों दिया गया है। झूठी शिकायत हो जाएगी तो उस पे एक्शन, हम आपने एक्शन ले लिया, लेकिन मेरा तो करियर चला गया, या फिर मुझे मेंटल ट्रॉमा मिल गया, मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए मम्मी से भी अगर मेरी शिकायत कर दी जाती है, मान लीजिए मेरी बड़ी बहन ने शिकायत कर दी है मेरी मम्मी से, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, तब भी बुरा लग जाता है कि आपने ऐसे क्यों बोला,
मैंने तो नहीं करा था, मम्मी चिल्ला देती है, हम लोग एक दिन बैठ जाते हैं कि अरे हमें तो बुरा लग गया। तो छोटे जो मासूम बच्चे हैं, जो अभी, क्योंकि जो एज होती है 20 साल 25 साल, बहुत मासूम एज होती है, और वहां पे हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं, कोई कुछ कह देता है, 2 दिन 3 दिन बैठे रह जाते हैं। तो यहाँ अगर झूठी शिकायत होगी तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सिर्फ शिकायत करने के लिए तो है, झूठी शिकायत का प्रावधान हटा दिया है। बिना ठोस सबूत के आरोप लगाए जा सकते हैं, कि ठोस सबूत नहीं है, बिल्कुल की नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप आरोप लगा सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, निर्दोष व्यक्ति जो होता है उसको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे मामलों में छात्रों की पढ़ाई और करियर थोड़ा क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। और इक्विटी कमेटी में समान वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है। यहाँ अगर हम इसको पढ़ेंगे, इक्विटी कमेटी जो है उसमें एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड विमेन तक को रखा गया है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है उसके प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि फेयर ऑफ मिस यूज है। चलिए ठीक है, हम एक वर्ग को दे रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बेसिकली देखिए तलवार उसी को दी जाएगी जिसके पास में होगी नहीं, है ना। अब तलवार आपने दी है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उस तलवार से हो सकता है वो किसी के ऊपर घाव कर दे, तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉल्स कंप्लेंट्स हो सकती है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब मान लीजिए, क्योंकि पता है यहाँ पे कि ये बच्चा जो है ये तो कंप्लेन कर देगा और इसकी बात सुनी जाएगी, तो यहाँ पर यही इसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, यही इसके साथ में भेदभाव करने लगे, ऐसी भी तो परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इस चीज को लेके एक जो है यहाँ विरोध पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, आज की जनता वो जनता नहीं है कि जहां पर हम ये सुने कि आपने कोई भी नियम कायदा कानून जो है उसको बस लागू कर दिया है। हमारी जनता, और स्पेशली अगर जेनजी की बात करें, तो जो कि जनरेशन हमारी 2000 के बाद की है, जो कि एक्चुअल में अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बच्चे बैठे होंगे, वो अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, और अपने भावनाओं के साथ में खेलने नहीं देने सकते हैं। पहले का जमाना अलग था कि जहां पे हमारा इंटरनेट का कोई प्रयोग ज्यादा ऐसा नहीं होता था, तो इंटरनेट के माध्यम से उतनी खैर खबर जो थी वो अच्छा है बुरा है हम लोग सोच भी नहीं सकते थे और हम समझ भी नहीं सकते थे। तो आज के ज़माने में अब जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन देखिए कहीं-कहीं जगह तो होता है, जहाँ-जहाँ पर होता है वहाँ पर कुछ नियम कायदे कानून डेफिनेटली लागू होने चाहिए। लेकिन हाँ, जो यूजीसी एक्ट में कमियां हैं, उसके साथ में ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यूजीसी को सोचना चाहिए कि क्या-क्या हम लोग जो है प्रावधान लेके आ सकते हैं। और प्रावधान सिर्फ आपके एक रेस एक कास्ट पे नहीं हो सकता है, सबके लिए ही हो सकता है ना। मैं अगर जनरल कास्ट से हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ, या मैं ईसाई हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ में भी हो जाए, जरूर नहीं है कि वो एक सिर्फ वर्ग आधारित हो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।